हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर क्वेश्चंस। अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी v3 टू v2 इज डिफाइंड और हमें दे रखा है टी e1 इज इक्वल टू 2 1, टी e2 इज इक्वल टू 0 1 और टी e3 इज इक्वल टू 1 1। वे e1 e2 e3 इज अ स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ v3। e1 मीन्स 1 0 0, e2 इज 0 1 0 और e3 इज 0 0 1। फाइंड द रेंज एंड नल स्पेस ऑफ टी एंड वेरीफाई द रैंक नलिटी थ्योरम। गिवन E1, E2, E3 are a standard basis. Standard basis of V3. We know that basis of V3 is E1 क्या होता है 1 0 0, E2 0 1 0 and E3 0 0 1। ये किससे बिलोंग करते हैं? V3 की स्टैंडर्ड बेसिस है ये हमारे पास में। therefore हम लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू 1 0 0, E2 इज इक्वल टू 0 1 0 एंड E3 इज इक्वल टू 0 0 1। जो हमें गिवन दे रखा है वही वापस से हम लिख रहे हैं कि E1 इज इक्वल TE1 इज इक्वल टू E1 हमारे पास में क्या 1 0 0, ये हमारे पास में किसके इक्वल दे रखा था TE1 2 1 के। TE2 क्या होता है T 0 1 0, ये हमारे पास दे रखा था 0 1 के इक्वल। TE3 T 0 0 1, ये हमें दे रखा था 1 1 के इक्वल। हमें निकालनी है रेंज स्पेस। सबसे पहले अपन रेंज स्पेस निकालते हैं। रेंज स्पेस ऑफ टी हमारे पास में जो रेंज स्पेस है 2 1 0 1 और 1 1 से जनरेट हो रही है विल बी जनरेटेड रेंज स्पेस सिंस एनी 3 वेक्टर्स ऑफ अ V2 के ये 3 वेक्टर्स हैं आर ऑलवेज LD, सो दीज 3 वेक्टर्स आर LD। हम एक ही करके इसको देखते हैं कि दो को लेके देखेंगे कि हमारे पास में LI कौन कौन सा बन रहा है। जो ए बी है हमारे पास में बिलोंग कर रहे हैं फील्ड से, तो हम ए ऑफ 2 1 प्लस बी ऑफ 0 1 इज इक्वल टू 0 0। अब यहाँ से हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई करवा दिया 2a प्लस 0 b इज इक्वल टू 0 0। यहाँ से हम a और b की वैल्यू फाइंड कर देंगे और हमें अगर a और b 0 0 मिलते हैं इसका मतलब वो दो है जो कि हमारे पास में LI हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2a प्लस 0 और a प्लस b इज इक्वल टू 0 0। 2a इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज a प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू 0 आ गई और b की भी वैल्यू 0 आ गई। तो ये हमारे पास में जो बेसिस 2 1 और 0 1 है वो LI है, RLI। तो हैंस हम कह सकते हैं कि ये है जो कि रेंज स्पेस की बेसिस है। इज अ बेसिस ऑफ RT। RT मीन्स अ रेंज स्पेस। तो यहां से हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस हमारे पास में कितना मिल रहा है 2। और अब हम निकालेंगे सेकेंड नल स्पेस। नल स्पेस क्या होता है NT इज इक्वल टू अल्फा इज बिलोंग्स टू V3 सच दैट T अल्फा इज इक्वल टू 0। हम लेट करते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू ABC जो कि बिलोंग कर रहे हैं NT से। T अल्फा इज इक्वल टू 0, तो हम बता सकते हैं T ऑफ ABC इज इक्वल टू 0 0, क्योंकि जो ये वाला T अल्फा इज इक्वल टू 0 ये किससे बिलोंग कर रहा है V2 से, तो हमारे पास में 0 0 आ गए। T ऑफ AE1 प्लस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लिख देते हैं BE2 प्लस CE3 इज इक्वल टू 0 0। हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हम इसको लिख सकते हैं कि ATE1 प्लस BTE2 प्लस
TE3। और TE1 की हमें जो वैल्यू दे रखी है ऊपर गिवन क्वेश्चन में 2 1, और इसकी TE2 की हमें वैल्यू दे रखी थी 0 1, और TE3 की हमें दे रखी है 1 1। इसकी जगह पे हम पुट कर लेते हैं, तो A 2 1 प्लस B 0 1 प्लस C 1 1 इज इक्वल टू 0 0। मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंदर, 2A प्लस C और A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 0। यहाँ से हम A B C की वैल्यू निकाल देते हैं। तो 2A प्लस C किसके बराबर आ गया? 0 के। A प्लस B प्लस C है जो कि हमारे पास में आ गया 0 के बराबर। तो C इज इक्वल टू माइनस 2A, और यहाँ से हम इसकी जगह पे जब C की जगह पर माइनस 2A पुट करेंगे तो हमारे पास में जो B इज इक्वल टू A आ जाएगा। तो हमारे पास में जो नल स्पेस में क्या क्या आ गया हमारे पास में A और माइनस 2A। हम इसको कैसे लिखेंगे? NT इज इक्वल टू A माइनस 2A, सच दैट जो A है बिलोंग कर रहा है हमारे पास में फील्ड से। तो बेसिस ऑफ NT हमारे पास में क्या आ गया? A की जगह पे हम सब जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास बेसिस क्या आ जाएगी इसकी? 1 1 और माइनस 2। तो हमारे पास ये होगी नल स्पेस की बेसिस। और अब हमें प्रूव करना था रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहती है कि डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ नलिटी प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस। डायमेंशन ऑफ V3 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ NT प्लस डायमेंशन ऑफ VT। डायमेंशन ऑफ V3 मीन्स 3 है हमारे पास, और नलिटी हमें कितना मिला? एक बेसिस आ रही है हमारे पास। और डायमेंशन ऑफ RT मीन्स रेंज स्पेस। रेंज स्पेस में हमारे पास में रेंज कितनी आई थी? 2। तो ये हमारे पास 3 और 3 इक्वल आ गया। तो हमने प्रूव कर दिखाया कि रैंक नलिटी थ्योरम भी हमारे पास प्रूव हो गई, और रेंज स्पेस भी दिखा दिया और नल स्पेस भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम उसी टाइप का है, अ लीनियर मैप T V3 टू V3। उसमें हमें दे रखा था V2 टू V3, और इसमें हमें V3 टू V3 मतलब सेम में ही है। इज डिफाइन एज फॉलो, TE1 इज इक्वल टू 1 1 2, TE2 इज इक्वल टू 0 1 1, TE3 इज इक्वल टू 1 2 3, जहाँ पर E1 E2 E3 इज अ स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ V3, और हमें फाइंड करना है रेंज, नल स्पेस एंड वेरीफाई द रैंक नलिटी थ्योरम। तो जो हमें गिवन दे रखा है वो हम पहले लिख देते हैं। गिवन E1 E2 E3 इज अ स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ V3 एंड वी नो द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ V3 इज अ 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। देयरफॉर E1 हमारे पास में क्या होता है? 1 0 0, E2 इज 0 1 0, E3 इज इक्वल टू 0 0 1। तो E1 की जगह पर हम लिख देंगे 1 0 0, और ये हमारे पास में किसके इक्वल दे रखा है? 1 1 2 के। इसी प्रकार से TE2 और TE3। अब हम सबसे पहले निकालते हैं रेंज स्पेस। रेंज स्पेस ऑफ T। हमें क्वेश्चन में कैपिटल T दे रखा है तो रेंज स्पेस ऑफ T लिख देंगे। सिंस E1 E2 E3 is a basis of V3, then will be generated of range space RT। ये हमारे पास में जो बेसिस दे रखी है E1 E2 E3, ये हमें जनरेट करेगी RT को, रेंज स्पेस ऑफ T को। Now for any A B C is belongs to field F। तो हम A B C मतलब हमें तीनों का हम निकालते हैं कि जब तीनों को अपन निकालेंगे हम इसको मैट्रिक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखना है हमें ये LD है या फिर LI है, तो हम इसको मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं। तो जो हमें ये दे रखी है 1 1 2 और 0 1 1 1 2 3, इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। तो अगर हमारे पास में डिटर्मिनेंट है जो कि 0 मिला तो वो हमारे पास में कैसे हो जाएगी? LD हो जाएगा। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1
और 3 माइनस 2, यहाँ पर आ जाएगा -1, 0 माइनस 1 प्लस 2, 0 माइनस 1, 1 प्लस 1 माइनस 2। तो हमारे पास में इसका डिटर्मिनेंट हमें 0 मिल रहा है, मीन्स कि जो ए बी सी हमने तीनों जो फील्ड से लिए थे वो हमें LD मिल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, दो को चेक करेंगे। फॉर एनी A एंड B इज बिलोंग्स टू F, हम दो ले लेते हैं, 1 1 2 और एक ले लेते हैं 0 1 1। A ऑफ 1 1 2 प्लस B ऑफ 0 1 1 इज इक्वल्स टू 0 0। यहाँ से हम A और B की वैल्यू निकाल देंगे। अगर हमारे पास में A और B 0 मिलता है तो वो हमारे पास में कैसा हो जाएगा, LI। यहाँ से हमने जब सॉल्व किया तो A इज इक्वल टू 0, A प्लस बी इज इक्वल टू 0 और तीसरा हमें दे रखा है 2A प्लस बी इज इक्वल टू 0। A की वैल्यू हमारे पास में 0 आ गई, B की वैल्यू हमारे पास में 0 आ गई, तो ये हमारे पास है जो कि LI सेट हो गया। तो हम देख सकते हैं कि जो डायमेंशन जो दो जनरेट कर रहे थे, कौन कौन सा, 1 1 2 और 0 1 1, ये हमारे पास में दो थे। तो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस हमारे पास में कितना हो जाएगा, 2। अब हम निकालेंगे नल स्पेस ऑफ T। नल स्पेस ऑफ T क्या होता है, NT इज इक्वल टू अल्फा इज बिलोंग्स टू V3 और T अल्फा इज इक्वल टू 0। जो ये 0 है वो भी हमारे पास में किससे बिलोंग कर रहा है, V3 से, क्योंकि हमें जो लीनियर जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है T, वो हमें कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, T V3 टू V3। तो हम लेट करा अल्फा इज इक्वल टू ABC, ये भी हमारे पास में किससे बिलोंग करेगा, NT से। T अल्फा इज इक्वल टू 0 और अल्फा की जगह पर ABC इज इक्वल टू 0 0 0। तो T AE1 प्लस BE2 प्लस CE3 इज इक्वल टू 0 0 1 0 0 0। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हम इसको लिख सकते हैं AT1 प्लस BTE2 प्लस CTE3 इज इक्वल टू 0 0 0। और TE1 TE2 TE3 की हमें जो क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी थी वो हम इसकी जगह पे पुट कर लेंगे और यहाँ से हम A B C की वैल्यू निकालेंगे। TE1 हमें दे रखा है 1 1 2 प्लस B TE2 हमें दे रखा है 0 1 1 प्लस C TE3 दे रखा है 1 2 3। ये हमारे पास में किसके बराबर है, 0 0 0 के। यहाँ से हम निकाल देंगे A प्लस 0B प्लस C, A प्लस 0 प्लस C, और दूसरा आ जाएगा हमारे पास में A प्लस B प्लस 2C, और तीसरा बनेगा 2A प्लस B प्लस 3C। ये इक्वल्स टू है 0 0 0 के। A प्लस बी, फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल रही है A प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, सेकेंड है A प्लस बी प्लस 2C इज इक्वल्स टू 0, और थर्ड हमारे पास में है 2A प्लस बी प्लस 3C इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो A इज इक्वल्स टू हमें मिल रहा है -C। ये हम इस इक्वेशन में जब पुट कर लेंगे तो A की जगह पे -C प्लस B प्लस 2C इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास में जो B की वैल्यू क्या आ जाएगा, B प्लस C इज इक्वल्स टू 0, तो B की भी वैल्यू हमारे पास में मिल रहा है -C। तो जो नल स्पेस की हमारे पास में जो बेसिस है वो आ गए हैं -C और C। जो ये C है जो कि हमारे पास में बिलोंग कर रहा है फील्ड F से। जब C की जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास में जो बेसिस मिलेगा वो नल स्पेस का वो मिलेगा हमें -1 -1 1। तो जो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस हमारे पास में कितना आ गया, डायमेंशन ऑफ NT इज इक्वल टू 1। अब हमें रैंक नलिटी थ्योरम प्रूव करना है, तो हमारे पास में डायमेंशन ऑफ NT हमारे पास में कितना मिला 1, और डायमेंशन ऑफ RT मिला हमें 2, और डायमेंशन ऑफ V3 के बराबर लाना, और V3 इज इक्वल टू कितना होता है 3। सो डायमेंशन ऑफ V3 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RT प्लस डायमेंशन ऑफ NT। डायमेंशन ऑफ V3 3 और डायमेंशन ऑफ RT हमें मिला था 2 और डायमेंशन ऑफ NT 1। तो 3 और 3 ये हमारे पास में इक्वल आ गए। तो रैंक नलिटी थ्योरम हमारे पास में प्रूव हो गई।